आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को और दबाएं बेल आइकन और पाएं फ्री अपडेट्स सबसे पहले। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल और आज मैं आपको सर्कल के ऊपर वीडियो बताने वाला हूं। बेसिकली जो सर्कल का टॉपिक है वो सीजीएल के एग्जामिनेशन और बाकी और भी जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सर्कल में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है वो है इंटरनल एंगल्स। मतलब जो सर्कल होता है हमारा, उसके जो इंटरनल एंगल्स होते हैं, जैसे एक सर्कल है और एक एंगल्स जो होते हैं वो बाहर की तरफ बनते हैं। जैसे ये बाहर से गया हुआ टेंजेंट या फिर और भी कुछ बाहर से होता है तो उसे बाहर का एंगल कहा जाएगा, यानी एक्सटर्नल एंगल्स। और जो कि सर्कल के अंदर होता है उसे कहते हैं इंटरनल एंगल्स। तो इंटरनल एंगल्स का जो टॉपिक है वो सर्कल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। तो अभी हम देखते हैं सर्कल में इंटरनल टॉपिक्स के अंदर मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप उसको ही सिर्फ पढ़ के जाएँ एग्जाम में, तो आपको सर्कल के ऊपर और कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं आपको पहले बेसिक्स कुछ बताता हूँ। सबसे पहले आप ये जानिए कि सर्कल में दो टाइप के आर्क होते हैं, एक माइनर आर्क और एक मेजर आर्क। जो एल है, जो छोटा है, इसे बोलते हैं माइनर आर्क, जो कि एक पॉइंट से एक पॉइंट तक जाता है। और मेजर आर्क किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं, ये बड़ा वाला जो है वो मेजर आर्क है। तो इस पूरे फॉर्मूले बताते वक्त जब भी मैं आर्क बोलूँगा तो आप उसका मतलब समझिएगा कि माइनर आर्क है, और जब भी मुझे मेजर आर्क के बारे में बताना होगा तो मैं मेजर आर्क को मेजर आर्क की तरफ बुलाऊंगा। ठीक है, तो चलिए एक बार देखते हैं। यानी जिसको मैं आर्क बोलूँगा वो ये है, जिसका एंगल है थीटा, इसको बोलते हैं इंटरनल एंगल या फिर एंगल ऑफ आर्क, जो कि थीटा है। बस आपको इतनी जानने की ज़रूरत है। और आपको ये चीज़ पता होगी, ये चीज़ रेडियस है, सेंटर से यहाँ तक जो जुड़ती है, और सारे रेडियस बराबर होते हैं, और इसको मैं पूरा जोड़ देता हूँ तो ये बन जाएगा आपका डायमीटर। तो आपको इतनी चीज़ें मैं मान के चल रहा हूँ कि पता होगी। तो चलिए अब पहले फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। ये फॉर्मूला सबसे ईजिएस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में से है। ज़्यादातर लोगों को आपको ये पहले से पता ही होगा, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इस फॉर्मूले को बताने के लिए। सबसे पहले फॉर्मूले में आपको बताता हूँ कि रेड एरिया जो दिख रहा है ये है आपका आर्क, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। और आर्क के दो पॉइंट होते हैं, दो एंड्स होते हैं। इस एंड्स को जब हम सर्कल से जोड़ते हैं तो ये हमारा आर्क का एंगल बनता है। ठीक है, और उसी पॉइंट से अगर हम सर्कल के किसी भी तरफ जोड़ें, यानी जैसे कि इस क्वेश्चन में यहाँ से इस पॉइंट तक जोड़ दिया गया है, मतलब सर्कल के एंड पे टच होना चाहिए। यानी जैसे कि अगर ये चीज़ को मैं ऐसे जोड़ता, यहाँ से जोड़ता और इसके बाद में सीधा इस पॉइंट पर लेके आता, तब भी ये वाला फॉर्मूला काम करता है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ फॉर्मूला है क्या। फॉर्मूला ये है कि जो भी इंटरनल एंगल होता है, यानी जो सर्कल का आर्क का एंगल होता है, वो दोगुना होता है दूसरे एंगल से। दूसरा एंगल कौन सा होता है? जो सेम आर्क के पॉइंट से सर्कल के एज पे बनता है। आपको समझ में आया इतना चीज़? ये कोई बहुत हार्ड चीज़ नहीं है, बहुत आसान है समझने के लिए। अब ध्यान दें कि आर्क के कोने से एक ही पॉइंट से स्टार्ट होने चाहिए दोनों लाइन्स। आपको समझ में आया? बस इसके अलावा और कोई लॉ नहीं देखना है। एक ही पॉइंट से अगर दोनों स्टार्ट हैं और ये सर्कल के बॉर्डर को टच कर रहा है और ये सेंटर पे जा रहा है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा ही होगा। तो एग्जाम में क्या ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा? नहीं, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं आपको ये बताता हूँ कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा। तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा उससे पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि नंबर्स में देख लेते हैं। जैसे कि ये एंगल 80 डिग्री है तो ये एंगल 40 डिग्री होगा। आप ध्यान से दें, ये एंगल को दोगुना ना कर दें। इस एंगल के जो सेंटर वाला एंगल है वो बड़ा होगा कोने वाले एंगल से। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। देखिए ये सारे टाइप्स हैं, इन्हीं टाइप के क्वेश्चन आपके मोस्टली आते हैं। ये आपने देख लिया 80 डिग्री और 40 डिग्री, जो कि क्वेश्चन लगभग नहीं आता है। तो चलिए अब हम सेकंड अपना एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल इसको देखिए, ये आर्क है, आर्क के कोने से दो लाइन्स स्टार्ट हो रही है। अब आप बोलोगे नहीं, ये लाइन्स तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो इसके ऊपर ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई हो गया? नहीं, तो आप गलत हैं। अगर ये सेम, मैंने क्या बोला था, इस पॉइंट से स्टार्ट होना चाहिए, इस पॉइंट से ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, और इस लाइन के ऊपर भी जा सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि इस लाइन के ऊपर नहीं जाएगा, ये ज़रूर जाएगा इस लाइन के ऊपर भी। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा इस पॉइंट से स्टार्ट है और इस पॉइंट से स्टार्ट है, दोनों लाइंस। इस लाइन को देखेंगे यहाँ तक गया है और ये लाइन इसके साथ मर्ज होकर के यहाँ तक गया है। तो ऑब्वियसली हमारा लॉ यहाँ पे काम कर रहा है, ये पॉइंट को भी टच कर रहा है और सेम पॉइंट से स्टार्ट भी हो रहा है। तो हमारा लॉ यहाँ पे काम करेगा, और जो सेंट्रल एंगल होगा उसका हाफ होगा ये कोने पे बनने वाला एंगल। तो ये 90 डिग्री है, तो एग्जाम में हम यहाँ लिखेंगे 40 डिग्री। अब चलिए इसका थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन एक देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये 50 डिग्री का सेंटर पे एंगल बन रहा है। फिर से हमको देखना है यहाँ पे क्या है, ये कॉर्नर्स से दोनों लाइन स्टार्ट हो रही हैं। हाँ, पहले ये लाइन यहाँ गई थी, फिर इसके ऊपर से गई थी, और अब बगल से जा रही है और नीचे से। आप कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान दें। और अब यहाँ देखेंगे कि ये 50 डिग्री है, ये 25 डिग्री है, और ये सेम पॉइंट से स्टार्ट है। इसमें भी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। सेंटर की जो एंगल है उसका हाफ होगा ये एंगल, या फिर ये एंगल दिया होगा तो सेंटर का एंगल इसके
2 गुना होगा। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अब ये वाला एक आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन सबसे हार्ड क्वेश्चन में से एक है और इसी के अंदर ज़्यादातर लोग फंसते हैं। देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, एक पॉइंट है, एक ही पॉइंट से 2 लाइंस स्टार्ट हो रही है, एक यहाँ पर गया है सेंटर के पास और एक नीचे की तरफ आ गया है, ठीक है। अब आप ये फार्मूला इसमें अपना फार्मूला लगाएंगे और बोलेंगे कि ये एंगल अगर 1 डिग्री है तो ये एंगल 1/2 डिग्री होगा, तो आप गलत हैं। इसके अंदर ये फार्मूला नहीं लगेगा। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के इस फार्मूले को अच्छे से बताता हूँ। देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस एंगल को हमने 150 दिखा रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो एक्सटर्नल एंगल है हमने इसको काउंट किया है, ना कि इंटरनल एंगल को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि इसके अंदर एक्सटर्नल एंगल को हमें काउंट करना है। देखिए कैसे, आपको समझने के लिए मैं सबसे सिंपलेस्ट तरीका बताता हूँ कि आप देखेंगे कि जितने भी एंगल है, जैसे पहला फार्मूला, इसके एंगल इस डायरेक्शन में है और इसके जो सेंट्रल एंगल है ये भी इसी डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये भी सेम डायरेक्शन में है, ये भी सेम डायरेक्शन में है और ये दोनों भी सेम डायरेक्शन में है जो कि नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन इसके अंदर क्या, अगर मैं इसको देखता हूँ, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पर लगाता हूँ तो देखेंगे कि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, जबकि अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होने चाहिए, इसको भी सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। तो जैसे ही ये ऊपर गया है तो ये भी ऊपर जाएगा, तो ये बड़ा वाला हम लेंगे। तो ये मैंने आपको समझने के लिए बता दिया है कि आपको कैसे इस चीज़ों को याद करना है, क्योंकि एग्जाम में अल्टीमेटली आपसे कोई लॉजिक्स नहीं पूछेगा, आपको अल्टीमेटली बस आंसर देना है। तो यहाँ पर आपका ये अगर 150 डिग्री है तो हम इसके अंदर बड़ा वाला आर्क लेंगे। जब भी ये नीचे की तरफ जाएगा, इस साइड में जाएगा, हल्का सा नीचे होगा तो नहीं, जब ये नीचे की तरफ जाएगा और कोई एंगल बनाएगा, मतलब सेंटर के पॉइंट से टच करके, तो हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे, ठीक है। तो ये बड़ा वाला बाहर वाला जो आर्क है, मेजर आर्क, उसके एंगल को हम काउंट करेंगे। तो ये हमारा पहला फार्मूला कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब सेकंड फार्मूले पे आते हैं। तो ये है हमारा सेकंड फार्मूला। तो जो भी मैं फार्मूला आपको बता रहा हूँ आप उसको नोट करते रहें या फिर इस वीडियो को बार बार देखें, बार बार रिपीट करें, ठीक है। वरना आपको प्रॉब्लम क्या आएगी कि आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी, आपको बाद में चीज़ें भूल जाओगे। बाद में क्या, अभी इस वीडियो को देखने के आधे घंटे बाद भूल जाओगे, तो आप चीज़ों को अच्छे से याद रखें। तो ठीक है, ये सेकंड फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये पता चलेगा कि ये एक डायमीटर है, ठीक है, जो कि सेंटर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है, बाहर नहीं जा रहा ना अंदर तक रह रहा है, सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, और इस सेंटर से होकर के गुजर रहा है। तो अब देखिए फार्मूला क्या है। फार्मूला ये है कि डायमीटर के दोनों एंड से अगर के सर्कल के मैं किसी भी पॉइंट पे 2 आर्क ड्रॉ करता हूँ तो वो 90 डिग्री ही होगा। जैसे मैंने ये एक पॉइंट ड्रॉ किया, या फिर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ये पॉइंट यहाँ से गई और यहाँ तक गई, तो ये एंगल भी 90 डिग्री ही होगा। चाहे कितना भी एंगल यहाँ से मैं ड्रॉ कर दूँ, वो 90 डिग्री ही होगा। तो ये आपके दूसरा फार्मूला है। तो ये हमारा दूसरा फार्मूला था। ये सारे फार्मूले आसान है। अब मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को या तो बार बार देखो या फिर इस सारे को नोट कर लो, वरना आपको याद नहीं रहेगा। तो अब नेक्स्ट फार्मूला है एंगल ऑन द सेम आर्क, ठीक है। तो आर्क मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि क्या होता है। जो ये रेड लाइन आपको यहाँ पर दिख रही है, ये है हमारी आर्क, ठीक है। और एंगल ऑन द सेम आर्क का मतलब आपको देख के भी समझ में आ रहा होगा कि ये जो पॉइंट है, ये दोनों एंड पॉइंट है आर्क के, और इसके ऊपर जो एंगल बनेगा वो एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। यानी इस पॉइंट पे जो एंगल बनेगा वो इस पॉइंट पे बने हुए एंगल के इक्वल होगा। कब? जब ये बटरफ्लाई जैसे आपको शेप दिख रही है ना, तितली वाली शेप, ये तितली वाली शेप भी बने तब। अब आपको पिछली बार के फॉर्मूले में मैंने जो आपको बताया था उसे कंफ्यूज आप मत हो जाना। जैसे मैंने आपको पिछले वाले फॉर्मूले में एक फार्मूला मैंने बताया था जो कि ऐसे करके था, सर्कल के सेंटर के पास से जो कि सेंटर पे बनने वाला एंगल था वो ट्वाइस था इसके एंगल से। तो इसके अंदर भी एक क्वेश्चन हमने किया था जिसमें बटरफ्लाई जैसा शेप आ रहा था। तो अब उससे कंफ्यूज मत हो जाना, उसको आप दोबारा देखोगे आपको डिफरेंस अच्छे से पता चल जाएगा। तो इसके अंदर बहुत सिंपल है, जब भी कोई एक आर्क हो उसके दोनों एंड पॉइंट पे जो एंगल बनेगा और ये बटरफ्लाई जैसा शेप होगा तो वो एंगल आपस में इक्वल हो गया। अब सवाल ये आता है कि क्या एग्जाम में सेम ऐसे क्वेश्चन आएगा? नहीं। तो देखते हैं एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो अब देखिए हमारे सामने ही मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। जैसे कि हमने ये बटरफ्लाई का शेप इस वाले पार्ट में था, वैसा ही ये बटरफ्लाई का शेप यहाँ पर भी है, ठीक है। आप डरे मत कि ट्रायंगल का शेप इधर हो गया या उधर हो गया है। अभी भी यहाँ पे रेड लाइन नहीं है, यहाँ पे रेड लाइन थी समझाने के लिए। यहाँ पर एग्जाम में आपको रेड लाइन तो देगा नहीं, तब भी आपको ये चीज़ समझना है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक आर्क है, और इस आर्क के जो दोनों एंड हैं, इन दोनों एंड पे एक एंगल बन रहा है और ये बटरफ्लाई जैसा शेप भी बन रहा है। और जो ये
एक अलग से डंडी दी हुई है, एक्स्ट्रा कुछ भी हो सकता है, यहाँ से एक डंडी दे देगा, यहाँ से एक जोड़ देगा, कुछ भी कर सकता है। तो आप उससे कंफ्यूज ना हो। आप देखें बटरफ्लाई का शेप बन रहा है, जो एक्स्ट्रा ऐड हुआ है ओके है, ऐड होना चाहिए तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। लेकिन बटरफ्लाई जैसा शेप बन रहा है और हमारे आर्क के दोनों कोने पे जो एंगल बन रहा है वो आपस में इक्वल ही होंगे। तो आपको ये चीज़ समझ में आई। तो क्या एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? नहीं, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। अब आपको दिखाता हूँ कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए, मैंने जो पिछला डायग्राम था, पिछले डायग्राम में मैंने एक लाइन और ऐड कर दी है। ये जो लाइन है इसको आप देख सकते हैं कि ये मैंने लाइन और ऐड कर दी है। अब इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है आपको? अगर थोड़ा सा आपका दिमाग काम कर रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब आप देखिए, अब आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा ये मामला, जब मैंने ये एंगल यहाँ पे, ये लाइन यहाँ पे खींची और अब मैंने इस एंगल को भी डोनेट कर दिया है 80 डिग्री। ठीक है, अब आपको थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि जो ये एक बटरफ्लाई का शेप हमारा बन रहा था पिछले डायग्राम में, ठीक है, जिसकी वजह से ये 50 और डिग्री और 50 डिग्री था। लेकिन अब आप देख सकते हो कि इस लाइन के आने के बाद एक और बटरफ्लाई का शेप बन रहा है, जिसके कि एक एंगल 80 डिग्री है और एक एंगल यहाँ पे होगा। ठीक है, और आर्क कौन सा होगा? ये आपको समझ में आया? तो आप देख सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट कि ये एक आर्क है, आर्क के दोनों एंड पे एंगल बनने चाहिए और ये दोनों एंगल एक बटरफ्लाई जैसा शेप बनाना चाहिए। देख सकते हो कि ये एक बटरफ्लाई जैसा शेप यहाँ पे बन रहा है, तो ये 80 डिग्री भी इस 80 डिग्री के बराबर होगा। तो आप देख सकते हो कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये थोड़ा सा आपका टिपिकल क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के लेवल के हिसाब से ही है, कोई ये बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट फॉर्मूले के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि टेंजेंट क्या होता है। तो जब भी कोई लाइन किसी सर्कल के एक पॉइंट से टच होकर के चली जाती है तो वो टेंजेंट कहलाती है। ठीक है, जैसे कि आपका ये एक टेंजेंट है, ये एक पॉइंट से टच होकर गई, सर्कल के अंदर से नहीं गई, सर्कल के पॉइंट से टच होकर के गई, तो ये एक टेंजेंट हो गया। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये भी एक टेंजेंट है क्योंकि एक पॉइंट से टच होकर के जा रही है। अब टेंजेंट को लेकर के हमारा अगला फॉर्मूला है। तो अब आप देख सकते हो कि एक सर्कल है, तो सर्कल से एक सीधी लाइन मैंने ज्वाइंट की है आपकी टेंजेंट के ऊपर। तो ये फॉर्मूला सिंपल है, जब भी सर्कल से कोई एक पॉइंट टेंजेंट के ऊपर ज्वाइन करेगी, जो कि ऑब्वियसली रेडियस ही होगा, सर्कल के बॉर्डर पर अगर कहीं से भी ज्वाइंट होता है कोई लाइन तो वो रेडियस ही होता है। ठीक है, तो ये भी एक रेडियस है, तो जब भी रेडियस टच करेगा टेंजेंट को वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब आप इस क्वेश्चन को देख करके थोड़ा सा आपको ज़्यादा क्लियर होगा मामला, कि देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है इतना बड़ा सा डायग्राम, और आपने ये देख सकते हो कि ये एक डायामीटर है। ठीक है, और इसका हाफ रेडियस है और रेडियस इस टेंजेंट को टच कर रहा है, इसका मतलब ये आपका 90 डिग्री एंगल है। ये बहुत सिंपल चीज़ है, बस आपको इतना ही समझना है इस फॉर्मूले में। इस फॉर्मूले का यूज़ आपके नेक्स्ट फॉर्मूले में होने वाला है। तो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला कुछ ऐसा है। टेंजेंट मैंने आपको पहले बता रखा है, तो आप देख सकते हो कि ये दो टेंजेंट लाइन है एक सर्कल के। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि जब भी कोई टेंजेंट लाइन, ठीक है, टेंजेंट लाइन जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेगी दो टेंजेंट लाइन, तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जहाँ पे वो टेंजेंट हो रहा होगा वो आपस में दोनों इक्वल होगा। आपको समझ में आया? ये कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था। तो जो ये आपको रेड एरिया दिख रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। आपको ध्यान रहे, ये जहाँ पर टेंजेंट हो रहा है, यानी जो ये पॉइंट जहाँ पे टेंजेंट हो रहा है, जहाँ पे टच हो रहा है सर्कल से, वहाँ से जिस पॉइंट, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो पार्ट आपका इक्वल होगा। सर्कल के कहीं से भी, भले यहाँ से निकल करके दो हो, तो जो ये वाला आपका एरिया है ये दोनों आपस में इक्वल होगा, या फिर इस टाइप का हो, कैसा भी हो या ऐसा, ये फॉर्मूला आपका काम ही करेगा। तो अब इस फॉर्मूले का हम टिपिकल पार्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर वो हमारा पिछले फॉर्मूले की तरह ही यहाँ पे एक दो टेंजेंट है, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब मैंने क्या किया है कि जहाँ पर ये टेंजेंट टच हो रहा था वो वहाँ से मैंने एक लाइन सीधी खींच दी, दोनों उस पॉइंट को जोड़ दिया। अब मैं आपको एक फॉर्मूला याद दिलाना चाहता हूँ जो आपने ट्रायंगल्स में पढ़ा होगा बचपन में, कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। आप देख सकते हो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि कोई भी ट्रायंगल की दो साइड जो आपस में इक्वल होती है तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है। और जो दो साइड्स आपस में इक्वल होती है उसके जो एंगल होते हैं वो अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो ये दोनों जो एंगल है वो आपस में इक्वल है। तो ये हमने पिछले फॉर्मूले से हमने ये बताया। तो आपके एग्जाम में अगर इस टाइप का कुछ डायग्राम बना होगा तो आपको पहले समझ में आ जाना चाहिए कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है और ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है। और आपको अगर ये एग्जाम में दे रखा होगा 50 डिग्री सपोज करो, तो और आपसे पूछ रखा होगा कि ये एंगल निकालिए, तो ऑब्वियसली ये 50 हो गया तो आपका ये भी 50 होगा, तो ये दोनों मिला के 100 हो जाएंगे। और जो ट्रायंगल टोटल आपका एंगल होता है वो होता है 180, तो 180 माइनस 100 ये आपका हो जाएगा 80। सिंपल। अब इस फॉर्मूले पे हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है कि पहले मैंने ये लाइन ऐसे जोड़ रखी थी, आपको याद होगा, ठीक है। अब हमने क्या किया है कि सेंटर से जोड़ रखा है, दिख रहा है आपको। अब आपको वो फॉर्मूला ज़रूर याद आ रहा होगा कि जो सेंटर से
टेंजेंट के ऊपर लाइन ड्रॉ करते हैं वो परपेंडिकुलर होता है, यानी वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। आपको ये फॉर्मूला समझ में याद आ रहा है? तो जब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये दोनों आपस में इक्वल है। तो आप देख सकते हो कि ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। तो मैंने आपका पिछला जो फॉर्मूला इसीलिए बताया था ताकि यहाँ पर आप उस फॉर्मूले को लगा सको। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा ये 90 डिग्री हो जाएगा, आपका ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल आपका दे रखा होगा और आपसे ये एंगल पूछ लेगा, बस सिंपल। देखा आपने, बहुत आसान था, ये कोई बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। तो चलिए अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो आप इस एग्जाम्पल को देख सकते हो कि ये 70 डिग्री एंगल है, ये 55 डिग्री एंगल है। एग्जाम में पूछ रहा है कि ये कौन सा एंगल है, तो आप इजीली निकाल लोगे कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है। या फिर आपको 55 डिग्री दे रखा होगा और पूछेगा ये वाला एंगल की वैल्यू क्या है, तो आप इजीली निकाल सकते हो। अब आप इसमें एक्सपर्ट हो चुके हो। तो जो हमारा ये अगला फॉर्मूला है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये फॉर्मूला 90% लोगों को नहीं आता है। तो आपने इसमें देख सकते हो कि ये टेंजेंट है। तो आप देख सकते हो कि सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, और ट्रायंगल के पास जहाँ पे जो उसका एक पॉइंट है वहाँ से एक टेंजेंट भी सर्कल के ऊपर खिंच चुका है, ठीक है। ये यहाँ तक आपने समझ लिया। फॉर्मूला ये है कि जो टेंजेंट में और ट्रायंगल के एक साइड के बीच में एंगल होगा, आप देख सकते हो कि सर्कल को पार कर रहा है ये एंगल, ये यहाँ तक है, ठीक है, इसका आप ध्यान दें। तो जो भी ये एंगल होगा वो अपोजिट जो इसके एंगल बन रहा होगा, जो इसके अपोजिट एंगल बन रहा होगा उसके बराबर होगा। जैसे इसका एंगल ये है, तो आप देख सकते हो फॉर्मूला इतना ही था, जो भी इसका अपोजिट एंगल होगा वो इसके बराबर होगा। आप देख सकते हो फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये आपका 75 डिग्री एंगल ये यहाँ पर है, तो 75 डिग्री एंगल ये भी है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एग्जाम में आ सकते हैं। अब आप देख सकते हो कि मैंने इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट किया। जो एंगल ट्रायंगल आपका यहाँ पर सीधा सा लग रहा था वो यहाँ पर हल्का सा मैंने उल्टा कर दिया है। अब देखते हैं कि अब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हो कि अगेन टेंजेंट से और सर्कल के जो साइड है उससे एक एंगल बन रहा है 82 डिग्री का। इसका अपोजिट कौन सा है? ये 82 डिग्री होगा ये भी। और आपको ट्रिक चाहिए इसको याद करने की, तो ये समझिए कि जिस साइड से एंगल बन रहा होगा उसके अपोजिट साइड से जो एंगल बन रहा होगा ये उसके बराबर होगा। जैसे कि ये वाला साइड अपोजिट में है क्या इस साइड के? नहीं, ये साइड अपोजिट में है। समझ में आया आपको? तो आप वैसे यहाँ पर भी देख सकते हैं, जैसे 53 डिग्री एंगल इसके साथ बना रहा है और ये आपका लाइन है इसके साथ टच हो रहा है, लेकिन जो ये है ये अपोजिट है, तो इसलिए 53 डिग्री यहाँ से एंगल बनेगा। आपको समझ में आया? ये बहुत आसान था। तो जो ये अगला फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल, मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को पता होगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल किस चीज़ से बना हुआ है? आप देख सकते हो कि ये रेडियस है, ये लाइन रेडियस है, ये लाइन रेडियस है और एक ये लाइन रेडियस है। तो ये वैसे फॉर्मूला काफ़ी ऑब्वियस है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे कि ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं तो इसके ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। वैसे ही सेम जैसे ये दोनों साइड इक्वल है तो यहाँ पर ये एंगल भी इक्वल होंगे। बहुत सिंपल। तो नंबर्स में ये कुछ ऐसा लगेगा जैसे कि ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा। वैसे ये दोनों साइड भी जो है ये 40 डिग्री होगा। तो कुल मिला के ऐसा है कि अगर किसी भी सर्कल के अंदर जो ट्रायंगल है, अगर वो ट्रायंगल के दो साइड अगर रेडियस है तो ऑब्वियसली जो उसके अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो अब जो हमारा ये नेक्स्ट फार्मूला, ये हमारा लास्ट फार्मूला है, ठीक है। अगर आपको थोड़ी सी भी अगर आपको चीज़ें समझ में आई, थोड़ा भी आपको फ़ायदा मिला तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। तो ये आप देख सकते हो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्यों है? सर्कल के अंदर जो भी बनता है क्वाड्रिलेटरल उसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही बोलते हैं। इसकी एक बहुत ही खासा और बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी ये है कि जो भी इसके अपोजिट एंगल्स होते हैं, जैसे कि ये एंगल और ये एंगल, इनको जब हम आपस में जोड़ते हैं तो ये 180 डिग्री एंगल बनाते हैं। आपको समझ में आया? वैसे ही जो ये एंगल है और ये एंगल है ये आपस में अपोजिट है, इनको भी अगर हम जोड़ेंगे तो ये भी 180 डिग्री एंगल ही बनाएंगे। अब देखिए एग्ज़ाम में क्या आएगा। एग्ज़ाम में आपको ये 85 डिग्री पूछ लिया, ठीक है, और ये 95 डिग्री दे रखा है, तो आप इजीली 180 में से 95 माइनस करो, आपका आएगा 85 डिग्री। आपको यहाँ पर दे रखा है 110 डिग्री और पूछ लिया 70 डिग्री क्या होगा, और क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। एग्जाम में समझ में नहीं आएगा कि इतने कम इन्फॉर्मेशन से हम क्या करें। तो 110 डिग्री जो एंगल है उसको हम 180 में से माइनस करेंगे तो ये 170 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। बिकॉज इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारा जो टोटल होगा वो 180 डिग्री ही होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट फार्मूला है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऊपर ही है। ये भी लास्ट जो हमने फार्मूला देखा है उसी का एक्सटेंडेड पार्ट है। तो हमने देख रखा था कि जो दोनों अपोजिट एंगल्स को मिलाने के बाद 180 डिग्री हो रहा था। इसका एक छोटा सा एक्सटेंशन ये है कि अगर किसी भी साइड से अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल का साइड एक्सटेंड होता है, जैसे ये एक्सटेंड हो गया या फिर ये एक्सटेंड हो जाए या फिर इधर से ये एक्सटेंड हो जाए, ठीक है, और हम इस एंगल की बात कर रहे हो, तो वैसे ही हम एग्जाम्पल
इस एंगल का लेंगे। जैसे कि हमने ये साइड एक्सटेंड की और यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा 75 डिग्री, तो जो भी इसका अपोजिट एंगल होगा वो इसके बराबर होगा। ये पिछली बार आप ट्रायंगल वाले फॉर्मूले में भी पढ़ रखे हैं। तो जैसे आपके एग्जाम में डायरेक्ट इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, जैसे 140 डिग्री है, आपसे सीधा पूछ लेगा ये क्या होगा, आप लिख सकते हो डायरेक्टली 140 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आपका सीजीएल में आ सकता है। तो एक बार चलिए हम रिकैप करते हैं। तो आप देख सकते हैं जितने फॉर्मूले मैंने आपको बताए ये सब के सब यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। आप क्या करिए कि अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना जो इसकी इमेज है, ये जो आपका सामने इमेज है, इसकी मैं डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि इसको आप प्रिंट ले सकते हैं या अपने मोबाइल फ़ोन में रख सकते हैं। आपको सारे के सारे फॉर्मूले एक साथ याद आ जाएंगे। इनको आप एक बार देखोगे तो आपको याद आ जाएगा। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ कि इस वीडियो को आप बार बार देखो, क्योंकि आप फॉर्मूले भूल जाओगे। आप फॉर्मूले को पक्का भूलने वाले हो, मैं आप गारंटी देता हूँ। इसलिए आप वीडियो को बार बार देखो, वरना इसको डाउनलोड कर लो या वीडियो ऑफलाइन कर लो और आप बार बार रिपीट करके देख सकते हो। इसके ऊपर आपका 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी फंसने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपके कोई भी डाउट हो तो मैं उसको ज़रूर क्लियर करूँगा। और अगर आपको ऐसे और वीडियोज़ देखने हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।